मित्रों, जय माँ भारती। मैं हूँ आपका मित्र, आपका कुलवंशी आशीष श्रीवास्तव। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना परिचय बिल्कुल नहीं देने जा रहा, बल्कि आपको आपसे परिचय कराने जा रहा हूँ। मेरा प्रयास यह है कि कायस्थ पहले स्वयं को समझ सके, स्वयं को जान सके कि वो क्या हैं और वे कौन हैं। भगवान ब्रह्मा के संपूर्ण काया अर्थात संपूर्ण शरीर से उत्पन्न होने वाले भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं कायस्थ। जब सृष्टि को चलाना कठिन हो गया, तब भगवान ब्रह्मा ने अपने योग से अपने एक मानस पुत्र को जन्म दिया, जो उनके संपूर्ण शरीर से उत्पन्न हुआ, कलम और तलवार लेकर के उत्पन्न हुआ, जिससे भगवान ब्रह्मा ने नाम दिया भगवान चित्रगुप्त, जो कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मित्रों, भगवान चित्रगुप्त की 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ उनका मृत्यु के देवता भगवान यमराज की पुत्री से, और दूसरा विवाह हुआ भगवान सूर्य की पुत्री से। और इन दोनों विवाह से हमारे कुल देवता भगवान चित्रगुप्त को 12 संतानों की प्राप्ति हुई। इन 12 संतानों का विवाह भगवान शंकर के गले में निवास कर रहे नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ। मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें। अर्थात हम कायस्थ हमारा संबंध किससे है और कहां कहां से है, यह बहुत ध्यान से समझने की बात है। मित्रों, नागलोक हम कायस्थों का ननिहाल है। इस संबंध से यमलोक भी हम कायस्थों का ननिहाल है, सूर्यलोक भी हम कायस्थों का ननिहाल है। मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया इस वीडियो के माध्यम से, मैं बस इतना बताने आया हूं कि आप जान सके कि आप कौन हैं। और मेरा स्पष्ट संदेश है मित्रों, बहुत सारे कायस्थ बंधुओं का विचार होता है कि ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी संगठन है, राजनीति की चर्चा ना हो। हम राजनीति से अलग हैं। क्षमा करिएगा, मेरा ऐसे लोगों से मतभेद है। मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। और जो कोई ये सोचता है, मैं समझता हूं कि वो कायस्थों को पीछे ले जाने का एक सोच मात्र है। जहां समाज जातियों में बटा हो, जहां जातियों के नाम पर संपत्ति का बंटवारा किया जा रहा हो, जातियों के नाम पर आरक्षण मिल रहा हो, जहां ऐसे नारे चल रहे हो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वहां पर आप यह कहकर चुप नहीं रह सकते हैं कि कायस्थों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप कहीं ना कहीं कायस्थों को पीछे ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मित्रों, कृपया मुझे स्पष्ट करें। हर व्यक्ति, हर जातियां अपने परिवार को, अपने जातियों को संगठित कर रही हैं। यादव यादव को वोट दे रहा है, ओबीसी ओबीसी को वोट दे रहा है, दलित दलित को वोट दे रहा है। हर जातियां अपने अपने जातियों को इकट्ठा कर रही हैं और राजनीतिक भविष्य तलाश रही हैं। हमारा स्थान कहाँ है? जो कायस्थ इस राष्ट्र का भाग्य निर्माता हुआ करता था, आज वो कहाँ है? जो कायस्थ अपनी लेखनी से इस राष्ट्र का भाग लिखा करता था, आज वो कहाँ है? आज क्या उसकी पूछ है? और हमारी खामोशी, हमारी शांति आज तो आप काट ले रहे हैं। आप नौकरी करके
या छोटा मोटा अपना बिजनेस करके आपका कट जा रहा है, लेकिन एक बार जरा ध्यान से सोचिएगा कि आपके आने वाले भविष्य का भविष्य कैसे कटेगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसे कटेगा। उनके लिए नौकरियां रखी रहेंगी या उनके लिए बिजनेस रखा रहेगा, उनके लिए बचेगा क्या। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भैया कायस्थों का सीधा संबंध है राजनीति से। कायस्थ कभी राजनीति से अलिप्त रह ही नहीं सकता है, कायस्थ कभी राजनीति से अलग था ही नहीं। राजनीति कायस्थों से शुरू होती है और कायस्थों पर ही समाप्त होती है। कलम और तलवार को धारण करने वाला कायस्थ केवल मूक दर्शक नहीं है, और जो ये मूक दर्शक हैं वे केवल और केवल कायस्थों के शत्रु हैं और कायस्थों को पीछे ले जाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से आप सबसे संदेश दे रहा हूं और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कायस्थों को अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना ही होगा। कायस्थों को अपने जाति के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। किस क्षेत्र में कायस्थ पीछे है? क्या कायस्थों ने इस राष्ट्र के लिए बलिदान नहीं दिया है? क्या कायस्थों ने अपनी औलादों को इस राष्ट्र पर अर्पित नहीं किया है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब हर घर से लोग इस राष्ट्र की बलि वेदी पर अर्पित होने के लिए जा रहे थे, तब क्या कायस्थों का दरवाजा बंद था? मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं और सभी से कहना चाहता हूं कि सबको ये पता होना चाहिए कि कायस्थ, मेरा कुल, मेरा परिवार ऐसा रहा है जिसने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में अपने बच्चे, अपने नौनिहाल खुदीराम बोस को इस राष्ट्र की बलि वेदी पर अर्पित कर दिया था। हम वे कायस्थ हैं। और आज लोग पूछते हैं कि कायस्थों ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। आप कल्पना कर पाएंगे उस माँ के बारे में, उस बाप के बारे में जिसने अपने 17 साल के बच्चे को इस राष्ट्र पर अर्पित कर दिया। इतिहास में सबसे कम उम्र में इस राष्ट्र पर बलि वेदी पर अर्पित होने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो खुदीराम बोस थे। आप कभी पढ़े उनके बारे में जाकर के। और आज लोग पूछते हैं कि हमने क्या किया है। यह राष्ट्र अगर आजाद है तो कायस्थों के बल से आजाद है। उसके प्रमाण हैं हमारे नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्षमा करिएगा, यह राष्ट्र किसी गांधी और किसी नेहरू के बल पर आजाद नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह राष्ट्र अगर आजाद है तो केवल और केवल मेरे नेता सुभाष चंद्र बोस के बल पर आजाद है। परिणाम क्या हुआ? हम उपेक्षित होते गए। यह अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। हर कायस्थ को एक होना होगा, आगे आना होगा। अपने स्वार्थों को पीछे रख करके हमें अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और याद रखिए, हम कायस्थ वंशी अलग नहीं हैं, हमारे बीच रक्त का संबंध है। हम भगवान चित्रगुप्त के संतान हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हमारा आपस में रक्त संबंध है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कायस्थों का साथ दें, कायस्थों के लिए लड़ें और कायस्थों के साथ खड़े रहें। फिर चाहे वो श्रीवास्तव हो, सिन्हा हो, आडवाणी हो, ठाकरे हो, बोस हो, घोष हो, दत्त हो, कर्ण हो, या किसी भी रूप से वे कायस्थ हो। हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक और सामाजिक धर्म है, ये सनातन धर्म है कि हम अपनी जाति के साथ, अपनी बिरादरी के साथ मजबूती से खड़े रहें। उनके सुख में, उनके दुख में हम उनके भागीदार, उनके हिस्सेदार बने। और मैं आज भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हिंदुओं में सबसे अधिक पढ़ी लिखी जाति अगर कोई है तो वो कायस्थ है। आज भी कायस्थों की बराबरी शिक्षा में करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बुद्धि में, बल में, विवेक में हम कायस्थों के बराबर कोई नहीं है। हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार है, दोनों वर्णों को धारण करने का अधिकार है। कहीं कहीं तो हमें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया है। हमने भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में अनेक वर्षों तक शासन किया है। आप कायस्थों का इतिहास उठा करके पढ़ें, महान सातवाहनों का साम्राज्य आप देख लें, विजयनगर बहमनी का स्थापना आप देख लें, जब हरिहर और बुक्का नाम के दो सगे भाइयों ने, दो कायस्थ भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
मेरे अपनों, मेरे कुलवंशियों, अपने स्वार्थों को पीछे छोड़िए, आप आगे आइए, लड़िए। आप सब अपने अपने स्तर से वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, जिस भी ग्रुप से आप संबंधित हैं उसमें डालिए, अपनी बात को फैलाइए, यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, जहां भी जो भी आप चलाते हैं सब जगह डालिए। हमें संगठित होना है। अब मुझे पूरा विश्वास, अगर हम संगठित होते गए और सभी ग्रुप को, सभी लोगों को जोड़ते गए, तो एक समय ऐसा है कि जब हम सब लोग एक साथ बैठ करके और कायस्थों का एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, और जिसका उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य होगा। हम लड़ेंगे, हम मैदान में उतर करके लड़ेंगे, अपने परिवार, अपने कुल, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमने भी इस राष्ट्र के लिए लहू दिया है, हमने भी अपने गर्दनों को काट काट करके इस राष्ट्र पर अर्पित किया है, चढ़ाया है। तो हमें भी हमारा हिस्सा, हमारा अधिकार चाहिए तो चाहिए, और हम ले करके रहेंगे। तो आप सब अपने आप को जगाइए, अपने परिवार को जगाइए और संगठित बनिए। हम सब इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहेंगे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।